तो मैं किसी और को थोड़ी ना देखता हूँ, मैं आकाश को भी नहीं देखता। मेरा ध्यान बस स्वयं में ही रहता है, ये मेरा स्वयं है, ये कोई आकाश वाकाश नहीं है। एक टकटकी लगी रहती है बस। यानी जो मैं है ना, वो सहज में मैं ही रहता है। यानी जो परमात्मा है ना, वो सहज में ही परमात्मा में रहता है। और दूसरा कहीं है ही नहीं। दूसरा कहीं होता ही नहीं। ये सब कुछ अपना आप है बस, जैसे मैं ही हूं सब कुछ। और सब कुछ इनलाइटेंड है। क्योंकि आपका जो मैं है ना, वो खुद बुद्धत्व है। आपको बुद्धत्व पाना नहीं है, कोई घटना नहीं है बुद्धत्व। आपका स्वयं ही इनलाइटेंड है। ऑलरेडी सहज में ही आप बुद्ध हो, सहज में ही आप परमात्मा हो, बेशर्त। और आप मीन्स ये सब कुछ, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है ना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। अहमे वेद सर्वम, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। कुछ होता ही नहीं मैं से भिन्न। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं से भिन्न नहीं है। ये कण कण कुछ भी मैं से भिन्न नहीं है। सब कुछ आपका ही स्वरूप है और सब कुछ इनलाइटेंड है। यहां कोई अज्ञानी होता ही नहीं। यहां पे कोई अज्ञानी होता ही नहीं है। हर कोई आत्मवान है और हर कोई आत्मज्ञानी है। मान लिया है कि मैं अज्ञानी हूं, खुद को देह समझा, मन समझा, तो केवल उसकी मान्यता है। उसका स्वभाव तो ज्ञान ही ज्ञान है ना। उसका स्वभाव अखंड ज्ञान है, बोध ही बोध है, बुद्धत्व ही बुद्धत्व है। तो बुद्धत्व का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान ही ज्ञान, यस, बोध ही बोध, नित्यम बोध स्वरूपम, नित्य बोध। तो देखो, बोध नित्य है ना। भाई बोध हो रहा है, उसको आप शरीर बोल रहे हो। शरीर का बोध नहीं होता, मन का बोध नहीं होता, पहले बोध होता है।
उसी को आप बोले शरीर, उसी को आप बोले मन। बोध हो रहा है उसी को आप बोलते हो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। और बोध हो रहा है उसी को आप बोल रहे हो धरती, आकाश। बोध ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे कि ये आकाश है, ये धरती है, ये वृक्ष है। तो सबका आधार क्या हो गया? बोध। तो कहां पर बोध नहीं है? हर जगह तो बोध ही बोध है ना, हर जगह बुद्धत्व ही बुद्धत्व है। कण कण इनलाइटेंड है। जर्रा जर्रा ना मुक्त है और इनलाइटेंड है। यानी मुक्ति से बना है ये पूरा अस्तित्व, कण कण, आप भी। मुक्ति ही मुक्ति है, अनंत मुक्ति है। किसी को मुक्ति पाना थोड़ी ना है। मुक्ति पाना यानी उसको खोना है, वो तो आपका स्वभाव है, आपकी आत्मा है जो नित्य मुक्त है। नित्य बोध है और निरंतर बोध हो ही रहा है, निरंतर। बोध ही बोध है बस। तो बोध हो रहा है उसको आप शरीर बोलते हो, बोध हो रहा है उसको आप मन बोलते हो, उसी को ये ब्रह्मांड बोलते हो। यानी चीनी को ही आप कप बोलते हो, बोध को ही आप क्या बोलते हो? ब्रह्मांड बोलते हो, धरती आकाश बोलते हो, शरीर और मन बोलते हो। तो अब बोध हो रहा है उसी का बोध, बोध का बोध। अब बोध हो रहा है उसको शरीर और आकाश मत बोलो, धरती मत बोलो। बोध हो रहा है उसी का बोध। बोध का बोध ही बुद्धत्व है। बोध का बोध ही बुद्धत्व है। और निरंतर बोध हो ही रहा है। नित्यम बोध स्वरूपम। यानी बोध हो रहा है, अब उसको धरती मत बोलो, आकाश मत बोलो, कोई भी अर्थ मत दो, उसको शरीर और मन मत बोलो। बस बोध हो रहा है उसी का बोध। अब कहीं कोई न धरती है न आकाश है, न कोई शरीर है न मन है,
केवल बोध ही बोध है बस, अनंत बोध। बोध का बोध। यही बुद्धत्व है, और अभी है, कभी नहीं, अभी है। बुद्धत्व कभी फ्यूचर में नहीं होता, होता है तो अभी होता है, नहीं तो कभी नहीं होता। इसी पल, और पल से भी पहले आपका होना बोध स्वरूप है। अखंड बोध, नित्यम बोध स्वरूपम। तो नित्य आप ही का होना है, बाकी सब अनित्य है, और वही बोध स्वरूप है। और आपके अतिरिक्त सब अनित्य है। आपकी मन, बुद्धि, शरीर, ये पांचों तत्व सब अनित्य है। केवल आप ही नित्य हो। आपकी बुद्धि का ज्ञान, वो भी अनित्य है। आपका होना मात्र, जो कि स्वयं ज्ञान है, जो कि स्वयं प्रेम है, जो कि स्वयं परमात्मा है, वही नित्य है। तो जो स्वयं नित्य है, जो कभी अनित्य हुआ ही नहीं, जो परमात्मा कभी जीव हुआ ही नहीं, जो कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं, वही आप हो। आप कभी अज्ञानी हुए ही नहीं। ज्ञान आपका स्वभाव है, ज्ञान ही ज्ञान हो आप, बोध ही बोध हो आप। और अभी के अभी हो, अभी। बाद में नहीं हो गया आप, अभी। और बेशर्त, बगैर साधना के, बगैर बुद्धि के ज्ञान के, आप अभी के अभी मुक्त हो,
और अभी के अभी बुद्ध हो। यू आर द बुद्धा। यू आर द बुद्धा। तो खुद को शरीर मन मान के मत जियो, स्वयं को बुद्ध जान के जियो। तो आपका जो स्वभाव बुद्ध है वो नित्य है, वो कभी भी अज्ञानी हुआ ही नहीं। आपने मान लिया करके अज्ञानता प्रतीत हुई आपको। आपका होना कैसे अज्ञानी हो सकता है जहां ज्ञान ही ज्ञान भरा है, अखंड ज्ञान, वहां अज्ञान आ कैसे सकता है? देखो ना, अब ज्ञान ही ज्ञान है ना यहाँ। अब कहाँ है शरीर मन, लग रहा है किसी को? केवल ज्ञान ही ज्ञान है। इवन न धरती है ना आकाश है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है यहाँ। और नहीं लग रहा है तो बता दो, लग रहा है? ऐसे पता देखो फिर से, जैसे शरीर का ज्ञान होता है, मन का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान पहले है, ज्ञान ही शरीर है, ज्ञान ही शरीर है, लकड़ी ही डंडा है, स्टील ही गिलास है। राइट? यस। तो ज्ञान को आपने क्या बोला? शरीर। फिर ज्ञान को आपने बोला मन। ज्ञान को आपने क्या बोला फिर? आकाश, धरती, अग्नि। फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। हाँ, स्विच ऑफ कर दो। तो ज्ञान को ही आप सब बोल रहे हो ना, तो सब कुछ ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान को अब क्या बोलो? ज्ञान ही बोलो, अर्थ मत लगाओ। आंखें भी खुली रखो और ऐसे अर्थ मत लगाओ। हाँ, तो ज्ञान ही ज्ञान है, बस अखंड ज्ञान। ज्ञान हो रहा है, उसी को आपने क्या बोला? हवा चल रही है तेज। तो ज्ञान हो रहा है, अब उसको क्या बोलोगे? ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान। अब कहाँ हवा चल रही है? ऐसे ही ज्ञान को ज्ञान, धरती नहीं, ज्ञान को ज्ञान, आकाश नहीं। अर्थ दो ही मत। अब ज्ञान ही ज्ञान है। अखंड ज्ञान। ज्ञान अखंड, एक सीतावर। ज्ञान अखंड, एक सीतावर।
वही राम है आपका होना, जो एक है। किसी को भी लगता है कि मैं दो हूं, सबको लगता है मैं एक ही हूं। एक ही अखंड है और ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान ही ज्ञान है। कहाँ है अज्ञानता? केवल ज्ञान ही ज्ञान, बोध ही बोध, ये दोनों पर्यायवाची। तो ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। कितना सिंपल है। सहज है। शरीर का ज्ञान नहीं, मन और आकाश का ज्ञान नहीं, प्रकाश दिख रहा है उसका ज्ञान नहीं, कुंडलिनी जग रही उसका ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान, यही आत्मज्ञान है। और अभी है लबालब भरा हुआ ज्ञान ही ज्ञान है ना। देखो प्रकट है पूरा ज्ञान और निरंतर है। एक क्षण को भी कोई ज्ञान से रिक्त नहीं हो सकता। और लोग ज्ञान खोज रहे हैं। जो उसकी खुद की संपदा है उसी को खोज रहे हैं। बुद्धि के ज्ञान में आदमी फंसता है। वो कई जन्म अपने खराब करता है। वास्तविक ज्ञान तो तत्क्षण मुक्त करता है। और बुद्धि का ज्ञान आपको भी बांधेगा, दूसरे को अगर वो ज्ञान दोगे तो उसको भी बांधेगा और अपना और उसका कई जन्म खराब करेगा। और 99.99% लोग ये पाप कर रहे हैं। हाँ, बुद्धि का ज्ञान परोस रहे हैं, खुद भी बंधे हैं, दूसरों को बांध रहे हैं, और ये महापाप की कैटेगरी में आता है। हाँ। उससे अच्छा आप ये बोल दो भाई हम नहीं जानते, है ना। ईमानदारी उसी में है ना। परमात्मा को ईमानदार प्रिय है, पाखंडी लोग प्रिय नहीं है। फरेबी जो होते हैं ना, जो केवल धोखा ही दे रहे हैं। प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए चैनल बना रहे हैं यूट्यूब के, केवल धोखा है वो। और असली जो ज्ञान है ना, उसके साइड किसी का ध्यान नहीं है। वो तो मौजूद है अभी के अभी, अभी के अभी आप मौजूद हो ना, वही परम ज्ञान है। मैं हूं अभी के अभी। आपकी जो मौजूदगी है ना, वही परमात्मा की मौजूदगी है। जो सदा से मौजूद है। सदा से मैं मौजूद हूं ना, हमेशा से हमेशा तक मैं ही तो मौजूद हूं। आपका मैं, आप अपने मैं से टैली करो। आपका मैं कब बेमौजूद होता है? कभी नहीं होता। आपका शरीर बेमौजूद हो जाएगा, मन हो जाएगा, आपकी कल्पना का भगवान भी हो जाएगा बेमौजूद। ये पांचों तत्व भी प्रलय में बिखर जाते हैं।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब बिखर जाता है। केवल आपकी मौजूदगी को कोई हटा नहीं सकता, कभी नहीं। आप चाह के अपनी मौजूदगी को हटा के दिखा दो, नहीं हटा सकते। आप अज्ञानी हो के दिखा दो यार। आप अज्ञानी हो के दिखा दो, नहीं हो सकते ना। क्योंकि आपका स्वभाव है ये। जैसे अग्नि में ताप ही ताप होता है ना, वैसे आपके होने में ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे वायु में स्पंदन होता है, जल में तरलता होती है, वैसे आपके होने में बोध ही बोध है। और स्वाभाविक है। जैसे आकाश में खालीपन होता है, वैसे आपके होने में पूर्णता ही पूर्णता है। वहां खालीपन नहीं है। परिपूर्णो अस्मि सर्वदा, पूर्णता ही पूर्णता है, निरंतर पूर्णता। ऐसा है, और है तो है ना, आप चाह के भी नहीं हटा सकते इसको। बस कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। अपने ही आप को, स्वयं परमात्मा को, कोई शरीर देखा, कोई मन देखा, कोई संसार देखा, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, और वहां कोई शरीर, मन और संसार है ही नहीं। यानी देख आप चीनीच को रहे हो, बोल क्या रहे हो कप। देख आप परमात्मा को ही रहे हो, सही नहीं। कहत भिन्न अभिन्न, न भिन्न है न अभिन्न है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। देखो, आप बोलते हो तू ही है, तू ही है। तू बोलता कौन है? मैं ही बोलता हूं। तो तू भी मैं से भिन्न हुआ क्या? जितने भी तू हैं, अब आप बोलते हो वही है, वही है। बोलता कौन है? यह वह सब मैं ही बोलता हूं ना। इतना है, कम है, ज्यादा है, मैं ही बोलता हूं। तो मैं से भिन्न क्या हुआ फिर? कुछ नहीं। तो मैं से भिन्न ये पूरा ब्रह्मांड भी नहीं है। यानी पूरे ब्रह्मांड में से, ये शरीर और मन में से मैं को निकाल दो तो कुछ बचेगा क्या? ना। क्योंकि मैं ही है ना जिसको आप शरीर, मन और ब्रह्मांड बोल दिए। प्लास्टिक को ही आप क्या बोल दिए? कुर्सी बोल दिए ना। मैं को ही ऐसे ब्रह्मांड बोल दिए, शरीर मन बोल दिए। आप ही हो, आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। साफ साफ है।
और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात क्या है मालूम? आप सहज में हो, ऐसे सहज और स्वाभाविक आपका होना भगवत स्वरूप है, नेचुरल। ईश्वरों के भी ईश्वर हो आप। और सहज में देखो, जैसे सहज में आप देख रहे हो, आपको पता है क्या मैं देख रही हूं? नहीं पता ना? सहज में ही मेरी बातों को आप समझ रहे हो, आपको पता नहीं मैं समझ रही हूं। सब कुछ सहज है। वैसे ही आपका होना भी सहज है। आप बैठे सहज हो, आपको पता नहीं मैं बैठी हूं। मैं बोल रहा हूं तो ख्याल आ रहा है। ऐसे ही सब सहज है यहाँ पे। सूरज को भी पता नहीं वो प्रकाश दे रहा है, वो भी सहज दे रहा है, उसको पता नहीं है। धरती को पता नहीं है इतनी हरियाली है उसके, उसी से निकली है, सहज में हो रहा है। पूरा चराचर सहज है। और फाइनल आपका होना भी सहज है, और वही सुंदर है। वही सुंदर है। तो अभी के अभी, बगैर सोचे समझे, जो आप अभी हो राइट नाउ, वही परमात्मा है। बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे, जो आप अभी हो वही परमात्मा है। और कहीं कोई दूसरा परमात्मा है ही नहीं। आपका होना ही परमात्मा है, जो सर्वत्र व्याप्त है, अखंड और अनंत। और अभी के अभी, फ्यूचर में नहीं, अभी के अभी, जानो तब न जानो तब, ऐसा है। अब ऐसा है तो है ना। और सब सहज है, ज्ञान भी, प्रेम भी। आपकी आत्मा ही प्रेम है। प्रेम कहीं खोजना नहीं है, किसी से मंगना नहीं है। आपका होना ही प्रेम स्वरूप है। आप स्वयं भक्ति हो और स्वयं परमात्मा हो। जैसे 2 महीने का बेबी होता है ना, वो स्वयं प्रेम होता है ना, वो किसी से प्रेम थोड़ी ना करता है, उसके होने में ही प्रेम है। ऐसी जो आपकी आत्मा है, आपकी बीइंग है, उसका होना ही प्रेम स्वरूप है। आपके
प्रेम है जो ओवरफ्लो हो रहा है। आपका होना ही ज्ञान है, प्रेम है, सब एक साथ है। शांति है, आनंद है, और वो भी सहज में। सबसे बड़ी खासियत है इसकी, बगैर प्रयास के सहज में ही आपका होना प्रेम स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है और सच्चिदानंद है। तो आप क्या हो मालूम? प्रेम का, ज्ञान का, शांति का, आनंद का, अनंत का, भक्ति का, सब का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। ये सब आप में निहित है, और वो भी सहज में, सुंदरता का, सहज में ऐसे आप हो, अकारण, कोई कारण नहीं है और ये कोई घटना नहीं है, ऐसा है, ये अस्तित्व है। आप सहज में स्वयं प्रकाश हो, जो ये सूर्य के प्रकाश और अंधकार दोनों को प्रकाशित करता है, जो प्रकाशक है सहज में। और लोग ध्यान करते हैं, हमको प्रकाश नहीं दिख रहा है, बोलते हैं। अरे तुम स्वयं प्रकाश हो, तभी तो ये सब देख रहे हो, और छोटा मोटा प्रकाश क्यों खोजते हो? अरे आप स्वयं शक्ति हो ना, क्यों कुंडलिनी जगाते हो? स्वयं शिव हो और स्वयं शक्ति हो, आप नारायणी हो आप। हाँ, जगदम्बा आपका स्वभाव है। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे ना, उसमें माँ दुर्गा के 108 नाम है, ठीक है? तो कुछ नाम मैं बताता हूं आप लोगों को, उससे आपको अपना ही बोध होगा। तो माँ का पहला नाम है नित्या, और नित्य क्या है? स्वयं आत्मा। कितना सुंदर नाम है ना, नित्या। अपने मैं से उसको टैली करो, ठीक है? दूसरा नाम है ज्ञाना। ज्ञाना, ज्ञान ही ज्ञान है आपका होना, जो सब में टैली कराया आप। थर्ड नाम है सत्या। सत्य क्या है? मैं के अतिरिक्त, बाकी तो सब मिट जाता है ना। तो आपकी आत्मा ही जगदम्बा है ना। शांता, सब कुछ आप ही का होना है। बहुल प्रेमा नाम है। अपने आप में प्रेम उमड़ता है ना, सहज में ही। बहुल प्रेमा। निर्द्वंदा, अद्वैता, ये सब माँ के नाम है।
माँ के मतलब आपके, मैं किसी और जगदम्बा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपका होना ही जगत जननी जगदम्बा है और अभी के अभी है। तो या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो सर्वभूतों में कौन है? मैं ही हूं, और उसी को क्या है? नमस्कार है। सारे सूत्र आप ही के सूत्र हैं। तो सोचो, देखो प्रेम कैसे उमड़ता है। जैसे एक माँ की ममता में कितना प्यार होता है ना, तो जो सारे जगत की माँ है, जो सारे सृष्टि की माँ है, तो प्रेम का अथाह सागर हो ना आप। कई भगवान डूब जाएंगे उसमें। वो सागर है आपकी आत्मा प्रेम की। कई भक्त, कई राधा कृष्ण डूब जाएंगे उसमें, समा जाएंगे। कई गोपियां उसमें डूब जाएंगी। वो है आपकी आत्मा, प्रेम स्वरूपा। क्या और अच्छा नाम उसको दो तो उसको आप राधा भी बोल सकते हो। जो राधा का श्रेष्ठतम एक्चुअल है वो मैं बता रहा हूं, हाँ ना। नाम कोई भी दो, राम बोलो, इसी को कृष्ण बोलो, आत्मा को, सारे सुंदर नाम आत्मा को ही दिए गए। तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब प्रभु जैसे ही मैं बोला तो स्वयं में आ जाओ। क्योंकि स्वयं ही सब जगह समान रूप से व्यापक है। क्योंकि सबसे मैं को निकाल दो तो कुछ नहीं बचता। हालांकि हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो मैं ही सब जगह सहज समान हूं, एक समान, जिंदा में भी मुर्दा में भी, कण में भी और ब्रह्मा में भी, सब में एक समान। प्रभु व्यापक, और कैसा हूं? व्यापक हूं, और सर्वत्र समान रूप से। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई कौन जाना? मैं जाना। क्योंकि मैं सुप्रीम है, तो मैं को कौन जान सकता है?
मैं ही जान सकता है, दूसरा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं को जान सके। आपके मन बुद्धि जान ही नहीं सकते, केवल मैं को मैं ही जान सकता हूं। तो मैं से जिसको प्रेम हो गया उसके लिए मैं प्रकट हो जाता हूं। हाँ मैं से जिसको प्रेम हो गया ना, तो मैं फिर हर जगह समान रूप से प्रकट हो जाता हूं, क्योंकि अहम हरि। हाँ, सब जगह समान रूप से मैं ही प्रकट हो जाता हूं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और क्या बताऊं मैं? स्वयं को छोड़ के ना आदमी पता नहीं कहां कहां प्रेम करता है, जो कि प्रेम के नाम पे धोखा है, वो मोह है, वो कामना है, वासना है। स्वयं के अतिरिक्त आदमी कहां कहां ज्ञान खोजता है, बुद्धि का ज्ञान जो कि कचरा है। सब चीज आप में इंक्लूड है पहले से, वो बाहर से क्यों लेना उसको? बाहर में है भी नहीं वो कहीं, केवल धोखा है बाहर में, प्रेम का भी और ज्ञान का भी, भक्ति का भी और ज्ञान का भी धोखा है बाहर। और जो सहज में आपको उपलब्ध है उसकी कद्र नहीं है। जैसे हवा सहज में उपलब्ध है, कद्र नहीं है। वही जब कोई पेशेंट होता है, ऑक्सीजन लेता है, तो कद्र करता है, मेरे प्राण, है ना, प्राण बचा लो, कोई मेरे बोलता है। तो आपका मैं क्या है मालूम? जैसे ये प्राण जो है ना शरीर का है, पूरे अस्तित्व का प्राण है मैं हटाना तो सब गायब हो जाता है, क्यों? और हट ही नहीं सकता। जिसको हटाया ही नहीं जा सकता वो मैं हूं, और मैं ही सबका प्राण हूं, प्राण का भी प्राण हूं, वायु का भी मैं प्राण हूं, वायुदेव का भी, अग्निदेव का भी, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, राधा कृष्ण और राम का भी, हर मनुष्य का, हर कीड़े मकोड़े का, सब में समान हूं ना मैं सबका सब कुछ हूं। कृष्ण बोलते हैं ना गोपियों से, हे गोपियों मैं सबका सब कुछ हूं गोपियों, मैं सबकी आत्मा हूं गोपियों। मेरा न किसी से मिलन होता है, न किसी से विरह होता है, यानी मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है। मैं तुम्हारी आत्मा हूं गोपियों। तब गोपियों को बोध हुआ। वहीं के वहीं तो मैं सर्व की आत्मा है और सर्व से परे भी, और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, कुछ होता ही नहीं है।
मैं से भिन्न भेद भी नहीं है और अभेद भी नहीं। व्यवहार में जो भेद होके व्यवहार होता है वो भी मैं से भिन्न नहीं है और अभेद तो है ही नहीं। तो मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। तृण से लेके ब्रह्म तक बस मैं ही मैं हूं और मैं ही मैं हूं। दूसरा कहीं है ही नहीं। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। मैं को मैं जान और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। अपने आप से ही संतुष्ट हो जा। आत्मा जानकर, परमात्मा को परमात्मा जानकर, स्वयं को स्वयं जानकर अपने आप से संतुष्ट हो जा। That's it. Final. तो मेरा प्रेम प्रणाम सभी को। आपके जैसे बताने वाले लोग हर समय मैं का ज्ञान कराने के लिए आपके जैसे नहीं, जब प्यास होती है ना तो वो मिल ही जाता है आपको। गुरु अरेंज हो जाता है। आप में प्यास होनी चाहिए, लेकिन लोगों को प्यास नहीं है एक्चुअल सत्य की। लोगों को क्या चाहिए? धन चाहिए, स्त्री पुरुष का भोग चाहिए, इज्जत शोहरत चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए। ये चाहिए तो काम करते हैं। चाहिए ही चाहिए। स्वयं किसी को चाहिए ही नहीं। परमात्मा से किसी को न प्रेम है न कुछ चाहिए। ज्ञान भी लोगों को चाहिए ना तो बुद्धि का चाहिए। रियल ज्ञान चाहिए ही नहीं किसी को। मैं तो मौजूद हूं अभी, तत्क्षण पूरी दुनिया को मुक्त कर सकता हूं अगर उसको प्यास हो तो, रियल ज्ञान की। लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, उसको चाहिए ही नहीं। रियल प्रेम किसी को नहीं चाहिए, वासना चाहिए लोगों को, भूख है शारीरिक। तो रियल मैंने बता दिया, आप ही वो रियल हो और आप ही वो रियलिटी हो, बाकी सब मिथ्या है। आप ही वो सत्य हो, वो शांति हो, सहज शांति, अभी के अभी। तो ओम शांति शांति शांति।
सब समान है, आप में और मेरे में कोई भेद थोड़ी ना है। जगाने वाले भी तो चाहिए। जानते हुए भी नहीं जानते। जगाने जैसे ऐसे होता है ना, सहज में ही अपन तो है, लेकिन जब व्यवहार क्षेत्र में आते हैं, मतलब व्यवहार तो उस समय सहज में ही भुलाना भी हो जाता है। फिर उसको हाँ, फिर मतलब कि एक प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हाँ अस्तित्व तो है ही, मतलब उसकी तो है ही, मतलब ये कैसे, लेकिन अपन व्यवहार में भी इसको सहज रूप से नहीं, ये सहजता जब गहराई से जियोगे ना तो ये अखंडित सहजता है, क्योंकि आपका मैं क्या है, निरंतर है। विचार करते हुए भी वो निर्विचार है और व्यवहार करते हुए भी अव्यवहार्य है। वो कभी भी डाउन होता ही नहीं है, वही तो आपका मैं है। ध्यान उसमें रखना है। ध्यान की भी जरूरत नहीं है, अगर सही समझे ना तो वो तो सहज है ना भाई। भीतर बाहर लबालब भरा है तो ध्यान कैसे करोगे? उसी का ध्यान कर ही रहे हो ना, यानी ये समाधि लगी ही हुई है, करना भी नहीं है कुछ।